अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग का फर्स्ट चैप्टर है क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यू, कि कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे उन कस्टमर्स को हम रिटेन रखेंगे अपने साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो चैप्टर की आउटलाइन है डिफाइनिंग मार्केटिंग एंड आउटलाइन द स्टेप्स इन द मार्केटिंग प्रोसेस, के मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है और उसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। We will further on understand the marketplace and customer needs, designing a customer-driven marketing strategy, preparing an integrated marketing plan and program, building customer relationship, capturing value from customers, the changing marketing landscape. ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, starting on with the question that what is marketing. जब भी मार्केटिंग हमारे जहन में आती है, हमारे जहन में एडवर्टीज़मेंट, प्रमोशन, सेल्स, ऐसी चीज़ें आती हैं। बट मार्केटिंग इज़ मोर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मोर ब्रॉडर प्लेटफॉर्म अदर दैन एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशंस, ये उनका पार्ट है। लेकिन बेसिकली मार्केटिंग है क्या? बाय इट्स डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ कंपनी और कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स। सबसे पहले इसको हम टू सेक्शंस में से डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो मार्केट है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसको फॉलो करके हम अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। व्हेन कंपनीज आर एफिशिएंट इनफ कि वो वैल्यू क्रिएट कर दें अपने कस्टमर के साथ और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना लें, तो मार्केटिंग आपकी हो गई। एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। अब ये आप देख सकते हैं एक्सचेंज हो रही है। अब पहले पार्ट में वो कह रहा है कि कंपनी जो है वैल्यू क्रिएट करती है कस्टमर के लिए और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेती है बाय क्रिएटिंग द वैल्यू दैट इट कैप्चर्स वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न गिविंग दैम द वैल्यू। यू कैन से दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनेजमेंट दैट टॉक्स अबाउट एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। ये आपको एक्सचेंज रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है कि आप एक चीज़ दे रहे हैं, आप वैल्यू दे रहे हैं उनको, तो वो भी आपको वापस इन रिटर्न वैल्यू दे रहे हैं। इसको फर्दर ऑन अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा बिजनेस प्रोसेस है, इट इज़ टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आइडेंटिफाई करता है दैट व्हाट आर योर कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ योर कस्टमर, व्हाट आर दे बेसिकली वांटिंग यू टू डू फॉर देम, then anticipating and analyzing it and satisfying your customer needs. तो बेसिकली आप कह सकते हैं सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड सेटिस्फाई करते हैं इन द लास्ट स्टेप अपने कस्टमर की नीड्स को। मार्केटिंग इज़ बेसिकली यूज टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स एंड रिटेनिंग देम एंड मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद देम एंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद देम। ये नहीं कि एक दफ़ा चीज़ बेच दी तो बस हो गया, नहीं, एक ऐसा रिलेशनशिप बनाना कि वो नेक्स्ट टाइम भी वो लेने जाए तो आपकी ही चीज़ लेने जाए, किसी और आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी चीज़ की तरफ वो ना जाए। सो मार्केटिंग इज़ यू कैन से इज़ इक्वल टू प्रमोशन, इट इज़ अ पार्ट, मार्केटिंग का एक पार्ट है प्रमोशन। हमने ये मार्केटिंग जब हम एफिशिएंटली करते हैं या इफेक्टिवली हमारी मार्केटिंग कामयाब हो रही होती है, तो इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि हमारे कस्टमर्स कौन है, दैट हु आर आर पोटेंशियल कस्टमर्स जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ बिल्ड करना एक पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना और उसको कायम करना इज़ मार्केटिंग। सो वाइंडिंग इट अप वी कैन से दैट marketing is basically to attract right kind of customer to the process of researching, promoting, selling and distributing your product service to your customer. अच्छा, इस मार्केटिंग में आप खाली ये नहीं करते कि आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप सर्विसेज भी दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स। नाउ हमने ये समझना है कि हमारी मार्केट प्लेस कौन सी है और हमारे कस्टमर कौन है। तो इसमें हम कोर कॉन्सेप्ट्स जो वगैरह है फॉलो करेंगे वो है कस्टमर नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी वांट क्या है, वो चाहता क्या है, और उसकी डिमांड क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, उसकी डिमांड हमसे क्या है, मार्केट ऑफरिंग्स क्या हो रही हैं और क्या देनी है उनको, कस्टमर में वैल्यू कैसे क्या कहते हैं वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है एंड सेटिस्फाई उसको कैसे करना है, एक्सचेंज रिलेशनशिप उसके साथ कैसे बनाना है और मार्केट्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हम कोई
6 स्टेप्स होते हैं जो हम बेसिकली फॉलो कर रहे होते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एनालाइज़ करते हैं कि हमारा मार्केट कौन सी और कस्टमर कौन सा है. अब फर्स्ट व्हेन वी हैव एनालाइज्ड टू विच मार्केट वी हैव टारगेट और हमारा कस्टमर कौन है, देन वी हैव टू रिसर्च अबाउट द कस्टमर बिहेवियर, अबाउट द मार्केट. When you have done the research, then you go for the plan. आप प्लान बनाते हैं जिसमें बिजनेस के गोल्स होते हैं, कैंपेन स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप डिराइव करते हैं. आफ्टर प्लानिंग यू गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वट एवर यू स्ट्रैटेजी यू हैव प्लान्ड. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग इट यू मेजर द रिपोर्ट दैट जो भी हम काम कर रहे थे, जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई, जो भी हमने गोल बनाया, आया हम वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. वी ट्राई टू टेस्ट आवर स्ट्रैटेजी दैट इज़ आवर स्ट्रैटेजी वर्किंग और नॉट. देन वी ट्राई टू ऑप्टिमाइज़ आवर डिसीजन. सो सबसे पहले जो चीज़ आ रही है दैट इज़ नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स. To understand the marketplace and customer needs, we have to understand that what are needs, wants and demands of our customers. We are talking about our customer. We are not talking about everyone. We are talking about जिस customer तक हमने पहुंचना है उसकी बात हो रही है. तो बेसिकली नीड क्या होती है, हम ये सबसे पहले देखें. नीड क्या होती है? नीड होती है जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है रोज़मर्रा की. हमारी जो रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट दैट कैन बी इन एयर, वाटर, फूड, क्लोथ्स, देन एजुकेशन, देन इंटरटेनमेंट. तो नीड्स ये सब चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की रिक्वायरमेंट और हमने से पूरा करना होता है. So according to the slide, states of deprivation, physical, food, clothing, warmth, safety, social belonging and affection, love वगैरह, family, friends, then individual knowledge and self-expression, education, knowing yourself. Once you have achieved or specified your needs, then your need becomes wants. From the human needs take as they are shaped by culture and individual personality. अच्छा जी, अब wants क्या होती है? wants का हम एक एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट करें, नीड हमारी है, हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं. want हमें क्या कहेगा कि जब भूख लग रही है, खाना खाना है, तो मैंने जो घर में पक्का है मैंने वो नहीं खाना. आज मेरा बर्गर खाने को दिल कर रहा है, आज मेरा पिज़्ज़ा खाने को दिल कर रहा है, आज मेरा कह लें शवारमा खाने को दिल कर रहा है, सो चाइनीज़ खाने को दिल कर रहा है. सो दीज आर द वांट्स. नीड तो खाने से भी पूरी हो रही है, लेकिन वांट कहती है कि नहीं. वो कहता है कि जो आपकी नीड या जो आपकी वांट है ना, इज़ डायरेक्टेड बाय आवर कल्चर एंड सोसाइटी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गांव का एक बंदा है, उसकी हंगर की वांट जो है वो आ रही है, उसकी हंगर की वांट स्टार्ट होती है, तो उसकी हंगर की वांट क्या कहेगी? उसकी हंगर की वांट ये कहेगी कि उसे खाना है पुलाव, बिरयानी, मटन का पुलाव खाना है, ऐसी चीज़ें, टिक्का खाना है, बारबेक्यू खाना है. लेकिन जो अगर एक वही लाहौर का या इस्लामाबाद का बंदा है या बंदी है, वो कहती है कि उसको वांट हो रही है हंगर की, वो कहेगी मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मैंने हाउडी का बर्गर खाना है, मैंने डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है, एंड सो ऑन. सो द सोसाइटी एंड कल्चर बिल्ड आर शेप आर वांट्स. उसके बाद जब आपकी वांट्स पूरी हो जाती हैं, देन अराइजेस द डिमांड. वांट्स व्हेन आर बैक्ड अप, आर सपोर्टेड बाय द परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, इट बिकम्स डिमांड्स. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं कहती हूँ मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे BMW चाहिए, पर आई डोंट हैव इनफ मनी टू परचेज इट, तो वो मेरी डिमांड नहीं हो सकती. सो व्हेन यू हैव sufficient money to purchase, to buy that particular stuff, that particular vehicle, that particular anything you are demanding for, तो वो आपकी डिमांड बन जाती है. And for marketing, demand is very important, customer demand is very important because it helps us to forecast our future managerial decisions.